Morning students, let's start part 1 of chapter number 6, the Browning version, which is written by Terence Rattigan. जो टेरेंस रैटिगन जो है वो एक ड्रामेटिस्ट, बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट रह चुके हैं। और ये जो चैप्टर है उन्होंने एक ड्रामा की जो स्क्रिप्ट थी, एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है, उसके अंदर उसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसमें से एक टॉपिक लिया है सिर्फ, और उसको हमारे यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि मतलब मानो कि एक रामायण है, रामायण में से आपको कोई भी एक इंसिडेंस लेना हो, अगर रामायण हम लोग पढ़ाने जाएं फॉर एग्जाम्पल, तो पूरी बुक उसके ऊपर ही हो जाए, ठीक है। बट अगर हमें कोई टॉपिक लेना है, जैसे लंका दहन है या सीता हरण है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी टॉपिक लेना हो तो हम लेके फिर उसके ऊपर एक चैप्टर लिख सकते हैं ना। तो बस ये ऐसा है कि एक बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, उसके अंदर से एक छोटा सा प्ले का एक टॉपिक लेके हमें यहाँ पे बताया हुआ है ये जो टेरेंस रैटिगन है उन्होंने। तो यहाँ पे मेन 4 कैरेक्टर है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर फ्रैंक, टेप्लो एंड मिली क्रॉकर हैरिस। सो क्रॉकर हैरिस जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर बताए हुए हैं यहाँ पे। फ्रैंक जो है, मिस्टर फ्रैंक, वो साइंस के टीचर है बट वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है और यंग है। और टेप्लो जो है वो एक स्टूडेंट है, और मिली क्रॉकर हैरिस जो है वो क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर 2 है, मिस्टर फ्रैंक एंड टेप्लो। मिली क्रॉकर हैरिस का जो कैरेक्टर आता है वो लास्ट में 1-2 मिनट का ही है, बट क्रॉकर हैरिस जो है वो उनका यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है, बट उनकी बात बार बार बीच में हो रही है। ओके, जो 2 पर्सन कन्वर्जेशन करते हैं उसमें मिस्टर क्रॉकर हैरिस इन्वॉल्व है। ओके, वो कन्वर्जेशन में उनका नाम बार बार इन्वॉल्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, यहाँ पे रिमूव का मतलब उसको मिटाना नहीं है, रिमूव मतलब प्रमोट करना है। यहाँ पे ऊपर वर्ड्स दिए ना, रिमूव, तो रिमूव मतलब उसको प्रमोट करना, मतलब एक पास होके हमें दूसरे क्लास में जो भेजते हैं हमारे टीचर्स, प्रमोशन देते हैं ना, लाइक दैट। और सैडिस्ट मतलब ऐसा इंसान जो दूसरों को दुख देके खुद खुश हो। यहाँ पे सैडिस्ट का मतलब ये बताया हुआ है। दिस इज एन except from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle aged. So यहाँ पे अब स्टेज आ गया, स्टेज के ऊपर एक सीन क्रिएट किया हुआ है जो वहां पे बताया हुआ है कि भाई एक स्कूल का एक सेट है, सीन इज सेट इन अ स्कूल, बॉयज स्कूल का एक सीन क्रिएट किया हुआ है। और फ्रैंक जो है वो यंग और क्रॉकर हैरिस मिडल एज टीचर है। Both are masters. Teplo is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris, but the latter has not yet arrived, and Frank finds Teplo waiting. So जो टेप्लो है उसको क्रॉकर हैरिस ने कुछ काम दिया है, एक्स्ट्रा वर्क, तो वो बैठा बैठा कर रहा है, ऐसा सीन बताया है। और वहां से मिस्टर फ्रैंक जो है मतलब क्रॉस हो रहे, पास हो रहे हैं वहां से। तो वो देखते हैं कि भाई टेप्लो यहाँ पे वेटिंग मतलब बैठा है, वेट कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, लिख रहा है कुछ, वो ऐसा फाइंड करता है। फ्रैंक सेज, डू आई नो यू? टेप्लो, नो सर। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टेप्लो से Tableau. Frank says, Tableau? No, I don't. You are not a scientist, I gather. तो कन्वर्जेशन ऐसे स्टार्ट होती है, कम्युनिकेशन। तो फ्रैंक कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो टेप्लो कहता है नहीं। तो के मेरा नाम टेप्लो है। तो कि तुम साइंटिस्ट तो नहीं, मुझे पता ही इतना। तो बोले नहीं सर, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। टेप्लो सेज, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th. I can't specialize until next term. That's to say, if I have got my remove all right. remove मतलब प्रमोट। तो सर आप मुझे साइंटिस्ट की कहाँ बात कर रहे हो? अभी तो मैं प्रमोट भी नहीं हुआ हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं प्रमोट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? टेप्लो सेज, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। एक्चुअली सही में बताऊं ना सर, तो मुझे नहीं पता कि मैं नेक्स्ट ईयर पास हूं कि नहीं हूं, मैं प्रमोट होने वाला कि नहीं हूं, क्योंकि क्रॉकर हैरिस जो वो दूसरे टीचर्स की तरह नहीं है कि बच्चों को रिजल्ट पहले बोल देते। उनको तो एंड टाइम पे जो जिस तरीके से रूल्स के हिसाब से है वही वो फॉलो करते हैं।
अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द रेफरेंस विद इन द प्ले ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी एगेमेमनन। अब यहाँ पे एक्चुअली वो कर क्या रहा होता है, वो एक ग्रीक का एक प्ले है वो रीड कर रहा है और वो उसको बहुत बोरिंग लग रहा है टैप्लो को। मे बी क्रॉकर हैरिस ने वही उसको होमवर्क या काम दिया होगा। तो वो कहता है कि मुझे एक्चुअली ये जो प्ले है ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, इससे तो अच्छा मतलब साइंस ही होगा, है ना। वो कहता है कि अगर आगे आएगा कि अगर मैं एक भूल भी करता हूं ना तो मुझे बाकी की 50 लाइन जो है ना, मुझे आगे की जो लाइन है वो 50 बार रीड करनी पड़ेगी। तो मैं भूल करूं ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मुझे करनी ही नहीं है, क्योंकि क्रॉकर हैरिस इतने स्ट्रिक है। फ्रैंक सेज व्हाई नॉट? टैप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। Frank, I believe there is a rule that form results should only be announced by the headmaster on the last day of term. तो फ्रैंक कहता है इसमें गलत क्या है? टैप्लो कहता है हाँ सर मुझे भी पता है। तो फ्रैंक कहता है कि भाई ये रूल है कि भाई रिजल्ट जो है वो ईयर के एंड में हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल जो अनाउंस करते हैं उसके हिसाब से ही दिया जाता है। तो इसमें अगर क्रॉकर हैरिस नहीं देते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? टैप्लो, यस बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। हाँ वो है तो सही, बट कोई उनका ऐसा कोई हेडमास्टर का ये जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है ज्यादातर क्रॉकर हैरिस के अलावा। बाकी सारे टीचर्स क्लास में रिजल्ट दे ही देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि रिजल्ट की डेट रखी होती है, बट पेपर शोइंग एंड ऑल दैट स्कूल्स में होता है ताकि बच्चे अपना रिजल्ट जान सके, और फिर रिपोर्ट कार्ड एंड ऑल दैट वो रिजल्ट के दिन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि भाई क्रॉकर हैरिस के अलावा और कोई टीचर इसको फॉलो नहीं करते, सब बता देते हैं कि भैया प्रमोट हो कि नहीं हो, वो ऐसा बोलता है। टैप्लो, मिस्टर फ्रैंक, आई डोंट आई एडमिट बट दैट्स नो क्रिटिसिज्म, सो यू हैव गॉट टू वेट until tomorrow to know your fate, have you? Teplo, yes sir. Frank says, supposing the answer is favorable, what then? Teplo says, oh science sir, of course. Okay, तो अब इतना राह देखी है तो कल तक राह देख लो। तो बोले हाँ सर वो तो मैं वही है वही करना पड़ेगा ना। तो बोले अगर तुम पास हो जाते हो बोले प्रमोट तो क्या करोगे? ऑब्वियसली सर साइंस, मुझे साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है। Frank says sadly, yes, we get all the slackers. Teplo, protestingly, I am extremely interested in science, sir. So Frank क्या बोलते हैं कि स्लैकर्स मतलब हाँ भाई भरे ही जाओ, आप जैसे स्टूडेंट्स की जरूरत है। मतलब एक्चुअली अब कोई टीचर कोई बच्चे को ऐसे डिमोटिवेट तो नहीं कर सकते ना, बोलते कि हाँ हाँ आओ, बट उसको थोड़ा क्रॉस वे में बोलता है कि हाँ हाँ आप जैसे बच्चे ही चाहिए ना, क्योंकि उसकी इंप्रेशन ये भी पड़ी होगी ना कि ये लास्ट दिन तक काम कर रहा है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने इसको अभी तक, जबकि स्कूल का लास्ट डे है ना, फिर भी इसको यहाँ पे बिठाया, तो मे बी कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, इसीलिए बिठाया है। तो वो कहता है टैप्लो कि नहीं सर मुझे साइंस में सही में बहुत इंटरेस्ट है। फ्रैंक सेज, आर यू? आई एम नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। तो बोले सही में एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इवन मैं जो साइंस पढ़ाता हूँ ना उसमें तो जरा भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। Taplo says, well anyway sir, it's a good deal more exciting than this mug. Indicated his book. mug मतलब ऐसा उसको उसकी बुक शो करके बताता है जो भी होगा सर अच्छा ही होगा, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना इससे तो अच्छा ही होगा। मतलब कि जो ग्रीक की बुक पढ़ रहा है एकदम बोरिंग लग रही है उसको अभी, तो बोल इससे तो अच्छा ही होगा जो भी होगा वो साइंस। फ्रैंक सेज, व्हाट इज दिस मग? टैप्लो सेज, एस्ट्रलस सर द एगेमेमनम। तो बोले क्या मतलब वो नाम बोलता है ग्रीक का, बोले ये जो है मैं ग्रीक का एक प्ले है वो पढ़ रहा हूं। फ्रैंक सेज, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगेमेमनम इज मग। तो बोले तो सर कहते हैं कि मतलब ये जो बुक है उसको तुम एक बोरिंग चीज बोल रहे हो, ये जो प्ले है उसको। टैप्लो सेज, वेल no sir, I don't think the play is mug exactly. I suppose in a way it's rather a good plot, really, a wife murdering her husband and all that. I only meant the way it's taught
to us just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. So कहता है नहीं सर, ये एक्चुअली वो मिस्टर फ्रैंक उन्होंने पढ़ी होगी बुक, तो कहते हैं क्या तुम इसको मक कह रहे हो? तो बोले नहीं सर, इसको मैं मक नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ कि प्लॉट सही है, ड्रामा सही है, स्टोरी अच्छी है, बट जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है ना वो मुझे बोरिंग लगता है। और उसमें भी अगर एक वर्ड हमने रॉन्ग पढ़ लिया, एक लाइन हमने, तो 50 लाइन्स हमें तो वो लाइन जो है उसके बाद वो 50 टाइम्स पढ़नी पड़ती है उसको, मतलब वो ग्रीक वर्ड जो उसके अंदर ऐड होता है ना ज्यादा, वो मुझे बोरिंग लगता है। फ्रैंक सेज यू साउंड अ लिटल बिटर टेप्लो। टेप्लो आई एम रेदर सर। Frank says, Captain. Tableau says, no sir, extra work. Frank says, extra work on the last day of school? तो फिर कहते हैं ठीक है चलो तुम करो अपना काम, बट तुम क्या कर रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा वर्क लास्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब तुम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, समझ में नहीं आया। Tableau says, yes sir, I might be playing golf. He had have enough to do anyway himself, considering he has leaving tomorrow for good, but oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather sir. तो आप सोच रहे होंगे सर कि मैं बाहर क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं चाहता तो जा सकता था, यहाँ पे मैं गोल्फ खेल सकता था, इतना अच्छा एटमोसफियर है, वेदर है, बट मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट वीक बीमार था, तो मैंने मेरे क्लास अटेंड नहीं किए, तो इसीलिए मेरा जो वर्क है, काम है, वो बाकी है। और मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, तो वो ऐसे प्रमोट नहीं करेंगे। फ्रैंक सेज बैड लक, स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। बट फिर भी चलो उसके लिए मुझे दुख हुआ, बट बेस्ट ऑफ लक। और मैं मतलब सही मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे बंदे होगे, बच्चा होगा कोई जो लास्ट डे ये एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, गुड बॉय, अच्छे बच्चे की तरह। तो वो कहता है कि प्रमोट होने के लिए तो सर ये करना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं क्रॉकर हैरिस मुझे प्रमोट करेंगे या नहीं। और मुझे ये भी डर है कि ये जो मैं एक्स्ट्रा वर्क बैठ के कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ इतने देर तक उनकी वेट कर रहा हूँ, तो क्या अब मुझे ये भी डर है, तो क्या ये देख के अब मुझे वो प्रमोट करेंगे? एक टीचर की मेंटालिटी उसने जो दिमाग में बांध के रखी है, वो बता रहा है कि क्या अब एक तो वो स्ट्रिक्ट भी है, तो ऐसा नहीं हो कि वो मुझे मतलब ज्यादा ओवर समझ के मुझे प्रमोट ना करे। Tableau says, well, I am not so sure, sir, that would be true of the ordinary masters, all right. They just wouldn't dare not to give a chap a remove after he's taking extra work, but those sort of rules don't apply to the croc. Mr. Crocker Harris, I asked him yesterday outright if he had given me a remove, and do you know what he said, sir? Frank says, no what? Tableau says, imitating a very gentle, rather throaty voice, my dear Tableau, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. तो वो फिर क्या करता है कि ऐसा बात कर रहा होता है वो बीच बीच में, तो कहता है कि चलो मैं आपको उनका कहते हैं एक्टिंग करके दिखाता हूँ। तो वो एक्टिंग करता है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, और वो बताता है कि देखो मिस्टर माय डियर स्टूडेंट, मतलब टैप्लो, मैं एग्जैक्टली अब तुम्हें वही मार्क्स दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो, ना ज्यादा ना कम। Do you know, sir, I think he may have marked me down rather than up for taking extra work. I mean, the man's hardly human. He breaks off quickly. Sorry, sir, have I gone too far? तो वो कहते हैं कि टैप्लो कहता है कि मुझे सर ये डर है कि मेरे एक्स्ट्रा वर्क की वजह से वो मुझे मेरे जो मार्क्स है वो डाउन ना कर दे अप करने की जगह। और फिर वो कहता है कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया ना उनकी एक्टिंग? सॉरी सर। हाँ सर। फ्रैंक सेज यस मच टू फार। तो फ्रैंक कहते हैं हाँ कुछ ज्यादा तुम कर रहे हो उनकी एक्टिंग, मतलब टीचर की एक्टिंग कर रहे हो ठीक है, बट कुछ ज्यादा हो रहा है। टैप्लो से सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। फ्रैंक सेज एविडेंटली he picks up a newspaper and opens it at Tableau. Tableau says, yes sir.
तो फिर फ्रैंक जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं. फ्रैंक सेज, What was the Crocker Harry said to you? Just repeat it, would you? तो क्या वो फिर से कहते कि तुम दोबारा एक बार एक्टिंग करके दिखाओगे मिस्टर क्रॉकर हैरिस की. टेप्लो सेज, imitating again, my dear Teplo, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. Frank says, looking severe, not in the least like him. Read your nice Astralis and be quiet. Teplo with dislike Astralis. Yes. So अब वो टेप्लो जो है ना वो मिस्टर फ्रैंक से एकदम भी फ्रैंक हो गया है, मतलब फ्रेंड हो गया है उनसे, फ्रेंडली बात कर रहे हैं. भले सर है बट वो सेम एज है तो अब वो बात करे और वो दोबारा एक्टिंग करता है और वो दोनों फिर थोड़ा बहुत हंसते भी हैं. और फिर वो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि भाई अब चलो बहुत हो गया, तुम अपना ये प्ले जो है वो पढ़ो. तो अपना मुंह बिगाड़ के कहते हैं हाँ ये मुझे पढ़ना है. टेप्लो कहता है ऐसा. ओके.